आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम अध्ययन कर चुके थे और इस क्लास में हम लेंथेनाइट श्रेणी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ते हैं। लेंथेनाइट के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेंथेनाइट की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लेंथेनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं लेंथेनाइट श्रेणी में सीरियम, ये सीरियम है हमारा, सीरियम से लेकर कहाँ तक होता है, एल्यूल्यूटेनियम तक होता है। ठीक है, तो हम इसकी याद करने की जो ट्रिक है, इसे याद करने की, वो भी पढ़ लेते हैं। तो जिसके इसका जो ट्रिक है वो क्या है, इसका ट्रिक है सिद्ध, सी से क्या बोलते हैं, सीरियम को क्या बोल देंगे, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। ठीक है, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। और दूसरी हमारी आगे पढ़ लेते हैं, टैप ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी है सिद्ध, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम, ठीक है, यूरोप के गुंडे हैं। ठीक है, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। और क्या आगे ट्रिक बन रही है कि टैप ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छी ट्रिक लगे, आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई गई थी तो उसी तरह सबकी लिखी होगी। अगर उस तरह से आपको ट्रिक याद करनी हो तो वो भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया था ट्रिक आप अपने माध्यम से अपने अनुसार बना सकते हो, जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप वही वाली फर्स्ट ईयर वाली ट्रिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हो याद करने के लिए, याद भी होगा कितने लोगों को। देखिए सीरियम का होता है, कितना होता है, 58 होता है, इसका 59 होता है, 60, 61, इसी तरह से सीरियल चलता है। अब देखिए बात करें जेनान, यहाँ पे आपको पीछे दिखाया गया था कि जेनान तक हम सेम रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबका परिवर्तन यहाँ पर होता है इन तीन का। तो जेनान का होता कितना है, तो जेनान का 54 होता है। सबसे पहले हम जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, या सीरियम का ही देख लेते हैं, काफी बड़ा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10। ठीक है, फिर क्या होता है 4s, 4p6। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे 4p के बाद क्या होता है, डी होता है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, डी भर देते हैं, तो 4d10। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो 5s स्क्वायर, 5p6, फिर आएगा कितना 4, 5d10। एक मिनट ज़्यादा हो गया। ठीक है, सीरियम का निकालना था ना हमें, तो चलिए हम सीरियम का निकाल लेते हैं पहले, नहीं पहले 54 निकाल लेते हैं। ठीक है, जेनान का ही निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर जेनान का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4s स्क्वायर, पहले भरा जाता है बाद में 3d10, फिर यहाँ पे हम भरेंगे 4p6, फिर यहाँ पे हम कितना भरते हैं, फिर उसके बाद भरते हैं हम 4d10, 5s स्क्वायर, 5p6, फिर हम यहाँ पे कितना भरेंगे, तो फिर भरेंगे 5। देखिए यहाँ तक पहले गिन लेते हैं, तो 2 2 4 4 6 कितना 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 10, तो 36 10 कितना हुआ 46, 46 2, 46 2 48, 48 48 और 6, तो 48 6 होता है 54। मतलब यहीं से हमारा कंप्लीट है किसका, जेनान का, क्योंकि जेनान का होता है 54। इसके आगे जब हम करवाते हैं तो इसके आगे भरेंगे, जब हम सीरियम का करवाते हैं इसके आगे, तो देखिए सीरियम का क्या लिखा है, 4f1, 5d1 और 6 इस तरह से। अभी पीछे आपने पढ़ा है कि 4f भी होता है, इसमें 5d भी होता है, और 6 का में भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सब में भरा जाता है। तो इसमें पहले 4f में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते
है। तो देखिए इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आपको बताया भी गया था। अब देख लीजिए, तो यहाँ तक सबका सेम रहेगा, इसका भी सेम यहाँ तक रहेगा, जेनान तक सबका सेम रहेगा, बीच के 3 अंक जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें चेंज आएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 5d1 6 2 सेम इसी का। तो इसमें बड़ा संख्या 4f3 5d0, ठीक है, क्योंकि ये अपवाद होता है, ठीक है, 6x²। उसी तरह से इसका 4f4 5d0 6 2, इसी तरह से 5 6 बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संपन्न होता है पूरा। और अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसका होता है +3 +4 ऑक्सीकरण संख्या किसकी, सीरियम की। आगे बात करें इसकी +3 +3 +3 +3 +3, इसकी होती है +3 +2, ठीक है, यू की। आगे बात करते हैं इसका भी +3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सबका सेम होगा। जो हमारा अपवाद होता है उसमें क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे इसमें करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 4f9 यहाँ पे डी में नहीं भरे गए हैं, 0 6x², यहाँ पे 4f10, यहाँ पे 5d 0 और 6x², यहाँ पे 5f11, यहाँ पे डी में नहीं भरा गया 6x², यहाँ पे 5d12 और 5d 0, यहाँ पे 6x², यहाँ पे 4f13 5d 0 6x², यहाँ पे 4f14 5d 0 6x², यहाँ पे भरेंगे तो 4f14 5d1 और 6 2²। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या, तो टाइप ऑफ की मतलब टीबी की ऑक्सीकरण संख्या +3 +4, फिर सबकी 3 +3 +3, और इसकी जो है YB की, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +3 +2 होगी, और इसकी सबसे जो लास्ट में हमारा है LU, उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 ही होगी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी पहली विशेषता है। आगे हम इसकी विशेषता की, सेकेंड विशेषता की अगर बात करें जाके, देखिए पहले हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ लीजिए। लिखा है GD कोष्ठ में लिखा है 64 इसका परमाणु क्रमांक होता है, में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 4f7 5d1 और कितना लिखा है 6s2, ठीक है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे F में कहाँ से 1 से लेकर 14 तक होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। और D में कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 0 तक, मतलब 0 से 2 तक होने चाहिए, और 6s² तक होना चाहिए, मतलब 0 से 2 तक होना चाहिए। तो ये कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बोलिए, तो जितने की कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की वही उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने की कमी है, 7 की कमी इसमें है, इसमें 1 की कमी है, ठीक है। तो 7 हुए, कितने हुए 8, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है सीरियम +4। हमने बताया था कि +4 जिसमें लगा हो मतलब हमें उसमें 4 कम कर देने होते हैं, ठीक है। Tb +4 अवस्थाएं स्थायी होती हैं, क्यों। अब देख लीजिए इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4f0 आएगा, और Tb +4 में हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 4f7 आ जाएगा। होने के कारण ही ये कैसे होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसे होता है, स्थायी होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या है, UE+2 और YB+2 अवस्थाएं स्थायी होती हैं, क्यों। तो इसमें भी हम लिख देंगे 4f7, ठीक है, और 4f14 विन्यास के कारण ही ये इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। आगे हम दूसरी इसके लक्षण, ये देख लीजिए हमारी ऑक्सीकरण अंक है, तो इसका समान ऑक्सीकरण अंक होता है। ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ लेते हैं। लेंथेनाइज श्रेणी की विशेषता ये भी है। तो इसके जब ऑक्सीकरण अंक के बारे में बात करेंगे तो इसका जो समान ऑक्सीकरण अंक होता है वो +3 होता है। किसी किसी में जो अपवाद होते हैं, जैसे CE आपको बताया था, CE अपवाद है, TB अपवाद है, यहाँ पे EU भी अपवाद है, और YB भी अपवाद है। ये चारों अपवाद है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, इन दोनों की ऑक्सीकरण +4 होती है और इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। लेकिन समानता जो सारे अगर ग्रुप की बात करेंगे, समानता जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब समानता जो इसका ऑक्सीकरण अंक होता है वो +3 होता है। आगे हम पढ़ते हैं लेंथेनाइट संकुचन के बारे में, ये भी इसकी विशेषता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यह संकुचन 2 कारकों से प्रभावित होता है, पहला प्रभावी नाभिकीय आकर्षण से, दूसरा परिरक्षण प्रभाव से।
लेंथेनाइट संकुचन से निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला तो 4D 5D श्रेणी का आकार लगभग समाप्त हो जाता समान होता है, और दूसरी चीज आकार समान होने से तत्वों के रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, जिससे तत्वों का पृथक्करण कठिन हो जाता है, और यह पृथक्करण आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम अगले लक्षण की बात करते हैं। तो अगला लक्षण से संबंधित हमारे क्वेश्चन है। पहले हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेंथेनाइट संकुचन से ही संबंधित है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, AgAu के आयनन विभव समान होते हैं क्यों? ये पूछा गया है कि चांदी और सोना जो है इनके आयनन विभव समान क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथेनाइट संकुचन के कारण Ag और Au के आकार लगभग समान होते हैं। आकार समान होने के कारण आयनन विभव भी इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि La57 HF52 के आकार 72 के आकार लगभग समान होते हैं क्यों? तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे जो सेम ऊपर वाले में लिखा था हमने कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनके आकार लगभग समान होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 4D व 5D श्रेणी के आकार लगभग समान होते हैं क्यों? तो देखिए 4D और 5D श्रेणी में वर्ग के कारण आकार में वृद्धि होती है, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन के कारण वृद्धि व कमी प्रतिसंतुलित हो जाती है, जिससे आकार जो है वो क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देख लीजिए आगे बात करेंगे लेंथेनाइट के रासायनिक गुण के बारे में। लेंथेनाइट के रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो पहला होता है अपचायक। लेंथेनाइट जो है वो अपचायक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो हम अपक्रिया करवाएंगे, लेंथेनाइट के जितने भी यौगिक हैं वो सारी अपक्रिया करवाएंगे। तो अपचायक गुण प्रदर्शित करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथेनाइट क्या करता है, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो Ln रिएक्शन किया, Ln 3 पॉजिटिव प्लस 3 E निगेटिव। अब हमने ऑक्सीजन के साथ लेंथेनाइट की अपक्रिया करवाई तो 4Ln, ये Ln ही है, ठीक है, Ln प्लस 3O2 बराबर 2Ln2O3, इस तरह से अपक्रिया होगी। अब हम इसकी अपक्रिया N2 से करवाएंगे लेंथेनाइट की ग्रुप की। लेंथेनाइट ग्रुप के यौगिक को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, केवल लेंथेनाइट ही दिखा, मतलब सारे ग्रुप जो के यौगिक हैं वो इसी तरह से अपक्रिया करवाएंगे। तो N2 से जब इसकी अपक्रिया होगी तो 2Ln प्लस यहाँ पे स्मॉल n है प्लस N2 2Ln, ठीक है। H2 से जब इसकी क्रिया करवाएंगे 2Ln प्लस 3H2 तो 2Ln H3। यहाँ पे जब हम क्रिया करवाएंगे हेलोजन के साथ तो 2Ln 3X2 तो क्या आ जाएगा 2Ln X3। अब यहाँ सल्फर से जब अपक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा 2Ln प्लस 3S, बन जाएगा Ln2S3। आगे H2O के साथ जब इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो 2Ln प्लस 6H2O, अपक्रिया बन जाएगी 2Ln OH का होल थ्राइज प्लस 3H2। आगे हमारी लास्ट जो रिएक्शन है लेंथेनाइड कार्बन के साथ जब अपक्रिया करवाता है तो लेंथेनाइड प्लस 2C अपक्रिया करवाएगा कितने सेंटीग्रेड में, 2500 सेंटीग्रेड में, बनेगा क्या LnCO2। ठीक है, चलिए ये हमारे रासायनिक गुण थे लेंथेनाइड के। आगे हम लेंथेनाइड के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथेनाइड के उपयोग पढ़ लेते हैं। लेंथेनाइड का पहला उपयोग है कि मिश्र धातु में Ce मतलब सीरियम की प्रतिशतता 30 से 35% होती है। जैसे Mg की जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के पुर्जे बनाने में किया जाता है। दूसरी बात करें, दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है, Pr2O3 और Nd2O3 का उपयोग रंगीन कांच, चश्मों के लेंस, लेजर में किया जाता है। अगली इसके उपयोग की बात करें तो सीरियम के फास्फेट व सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में किया जाता है। दूसरी बात करें तो सीरियम के लवणों का उपयोग रंग चढ़ाने में किया जाता है। आगे इसके जो यौगिक की बात करते हैं तो सीरियम के यौगिक लौह चुंबकीय होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक लिखा है। ठीक है, सही कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है। आगे हम अब एक्टिनाइड की बात कर लेते हैं। अब हम एक्टिनाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिनाइड के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, वे तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p कक्षक में प्रवेश करता है या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 5p कक्षक में प्रवेश करता है, उन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के तत्व इसमें शामिल होते हैं। ठीक है,
उपरोक्त जब हमने ऊपर देखा था तो उसमें थोरियम से Lr तक प्रदर्शित किया था। तो अब चलिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहले देखिए, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से पढ़ेंगे, देख लीजिए। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो बना लीजिएगा याद करने के लिए। ये है TH थोरियम, तो थोड़ा, और PA से पैसा, U से यू नेपाल, NP से नेपाल की, और PU से पुलिया से, AM से अमेरिकन, और CM से कमाते हैं, और BK से बेकार, CF से काफिले। ठीक है, थोड़ा पैसा U नेपाल की, पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले। आगे बात करें, इस फेमस मंदिर में नौकर बन लौट जाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम पढ़ लेते हैं, इस ट्रिक को याद कर लेना है, नहीं तो आपके पास जो ट्रिक आपको बनवाई गई थी आपसे फर्स्ट ईयर में, उसी को ही याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस ट्रिक को देख लीजिएगा। क्या है, TH थोरियम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से आपको ये जो इनके यौगिक हैं वो याद हो जाएंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे आर्यन कर लेना। ठीक है, इसका 86 होता है, और 86 तक यही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। उसके बाद 5F0, 6D2 और 7S2, इस तरह प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ बात करें इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +3 होती है। ठीक है, इधर भी देखें, देखिए इन सब में ऑक्सीकरण संख्या इन सबकी +3 ही होती है। एक्टिनाइड संकुचन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिनाइड संकुचन में इस श्रेणी के तत्वों में भी लैंथेनाइड की तरह संकुचन होता है, अर्थात इस श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो आकार है वो घटता जाता है, जिससे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। यह 5F इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आवेश के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करें, हम एक्टिनाइड के उपयोग की बात कर लेते हैं। एक्टिनाइड के उपयोग के बारे में अगर बात करें तो देखिए एक्टिनाइड का उपयोग किस तरह से होता है। प्लूटोनियम जो है एक उच्च शुद्धता वाला नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, जो यहाँ पे प्लूटोनियम है वो उच्च शुद्धता वाला नाभिकीय ईंधन है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग परमाणविक हथियार बनाने में भी किया जाता है। दूसरी बात करें, यूरेनियम का भी परमाणविक रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का भी परमाणविक रिएक्टर में उपयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में, और इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तीसरी बात करें तो थोरियम ऑक्साइड का उपयोग चमकने वाली गैस मेंटल के निर्माण में किया जाता है, तथा थोरियम का भी उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, थोरियम का भी उपयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये थे एक्टिनाइड के उपयोग। देखिए अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक लैंथेनाइड संकुचन के बारे में हम अलग से थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ लेते हैं, और बस यहीं से हमारी जो क्लास होगी वो फिनिश हो जाएगी, हमारा जो चैप्टर 8 होगा वो फिनिश हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, आवर्त सारणी के सभी तत्वों के साथ परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या गुण भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाए तो आकार बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में आयनिक और परमाणविक त्रिज्या में बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है, और जब बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है तो इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। तो ये है लैंथेनाइड संकुचन की डेफिनेशन। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में
आयनिक और परमाणुक त्रिज्या में बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है और इसे लेंथेनाइट संकुचन के रूप में जाना जाता है। तो ये थी लेंथेनाइट संकुचन की डिफिनीशन जो अलग से पूछी जाती है। बस यहीं से हमारी जो क्लास थी वो फिनिश होती है। हमने सारा इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर लिया है, सारा कुछ इसमें पढ़ लिया है हमने, सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो चलिए बस आज हमारी जो एक क्लास है इसी से हमारी क्लास क्या होती है, फिनिश होती है।